आपके मम्मी पापा, दादा दादी आपको लोरियां सुनाया करते होंगे, कहानियां सुनाया करते होंगे बचपन में, और कुछ कहानियां ऐसी होती होंगी जो आपके जहन में बैठ जाती होंगी, जहन में इस कदर बैठ जाती होंगी कि आप उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाते। अगर इसी बेस पर कोई लड़का जो बड़ा होता है और उसके बाद वो उसी कहानियों को दोहरा दे तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी की आज मैं बात कर रहा हूँ जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। जी हाँ, इस फिल्म का नाम है मंकी मैन। ये कहानी है एक ऐसे साधारण लड़के की जो एक भारत देश में पैदा होता है और वहाँ पर की माँ ने एक ऐसी कहानी सुनाई थी कि हनुमान जी थे और वो किस तरह से दुष्ट और पापियों का नाश किया करते थे, किस तरह से वो गलत लोगों को सजा दिया करते थे। उसकी भी एक जर्नी शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच उसकी माँ को कोई आकर मार दे तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। तो ये कहानी भी एक ऐसे ही साधारण लड़के की कहानी है जिसमें एक उसकी माँ होती है जिसका कत्ल कर दिया जाता है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, सत्ता पर पूरी तरह से वो हावी होते हैं और किस तरह से वो लोगों का नाश करना शुरू कर देते हैं। तो जी हाँ, ये कहानी में एक मास्क पहनकर वो कत्ल करते हुए नजर आता है और इसका नाम कोई और नहीं, देव पटेल है, जो स्लमडॉग मिलियनेयर और कई ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुका है। और बहुत ही खतरनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला, बेहद ही शानदार ट्रेलर मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि एक इतना बेहतरीन तरीके से फुल पैक पावर और ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस से भरा हुआ ये ट्रेलर है। और देखने के बाद आपको भी लगेगा कि वाकई में यार क्या फिल्म बनाई है और क्या फिल्म होगी, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो साधारण है बिल्कुल और छोटी से छोटी, गंदी से गंदी जॉब करने के बाद अपने आप को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर वो उन लोगों को मार सके जिन्होंने उसकी माँ का कत्ल किया था। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा का पूरा दृश्य, ये जो इतने बेहतरीन सीन्स इस फिल्म में डाले गए हैं और एक स्टोरी जो कनेक्ट की गई है वो बेहद ही शानदार है। हनुमान जी की कहानी सुनाया करती थी उसकी माँ अपने बेटे को, और कैसे वो दुष्ट प्राणियों को सजा दिया करते थे, कैसे उसको मारा करते थे राक्षसों को, वो भी पूरी की पूरी कहानी उसके जहन में बैठ जाती है। उसी तरह से वो भी अपने उन दुश्मनों का सामना करता है, उन दुश्मनों को मारता है। मंकी मैन को डायरेक्ट किया है देव पटेल और इसके जो एक्टर हैं वो ही देव पटेल हैं और उसको लिखा भी देव पटेल नहीं है। ये एक्शन, थ्रिलर और ड्रामा, सस्पेंस, क्राइम आधारित फिल्म है और देव पटेल की ये डायरेक्टरल डेब्यू फिल्म कही जा सकती है, क्योंकि ये पहली बार डायरेक्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले एक और फिल्म आई थी जो कि साउथ इंडस्ट्री में थी और उसके भी जो एक्टर, राइटर और डायरेक्टर सेम ही थे। उस फिल्म का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको पता है कि मैं कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ। ये साउथ की फिल्म है और उसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। देव पटेल एक मल्टीटास्किंग मैन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम इस फिल्म में किया है। मेरे ख्याल से अगर मैं एज एन एक्टर उसको देखूं तो बहुत ही उम्दा एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ साथ उनके जो एक्सप्रेशंस, उनके जो फेस पर नज़र आ रहे हैं, वो लग रहा है कि वाकई में वो अपनी माँ की मौत का बदला लेने आए हैं। इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो है बेसिकली इंग्लिश, और इंग्लिश में ये पूरी फिल्म बनी है और इसको 2024 में रिलीज़ किया जाने वाला है और इसको 5 अप्रैल 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स के थ्रू रिलीज़ किया जाने वाला है। सोबिता धूलीपाला वो पहला अपना प्रोजेक्ट कर रही हैं जो कि हॉलीवुड में है और इन्होंने ये भी बोला है कि ये एक उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि वो मंकी मैन जैसी फिल्म में, हॉलीवुड फिल्म में काम कर रही है। मैं एक और एक्टर का जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा जो इसमें नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि अनुपम खेर के बेटे हैं। इनका नाम है सिकंदर खैर और इनका जो काम एक्चुअली बहुत फिल्मों में देखा गया है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ में देखा गया जो कि है आर्या, और उसमें इनका काम बेहद ही शानदार, मुझे एज अ पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छा लगा था। सो इस बार भी इनके जो ट्रेलर में जो सीन्स हैं वो देखने में बड़े मज़े आ रहे हैं, यानी कि बहुत ही दमदार किरदार वो निभाने वाले हैं इस बार। और वाकई में लग रहा है कि हाँ यार, ये बंदा नेगेटिव के लिए ही बना हुआ है और इस तरह के किरदार को निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव छवि छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो सिकंदर खैर इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना पूरा अच्छे से निकल कर बाहर आ रहे हैं और एक्टर तो दमदार वो हैं ही। लेकिन देव पटेल स्लमडॉग मिलेनियर में थे और उसके बाद एक लायन में थे। मंकी मैन में पूरी तरीके से इस बार देव पटेल की ही चर्चा होते हुए नजर आएगी। और मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है
ये एक तरीके से असुर जो अभी वेब सीरीज़ आई थी उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक स्टार्टिंग में वो होती है, प्रेरित होती है, इंस्पायर होती है, क्योंकि असुर में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं कि पुराणों वेद में कैसे चीज़ें हुआ करती थी। और वही चीज़ अब देव पटेल ने अपनी इस फिल्म में एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर उन्होंने इसको दिखाने की कोशिश की है। शायद अब कितना लेवल पर दिखाया होगा ये तो पता नहीं लग सकता, लेकिन इस ट्रेलर में स्टार्टिंग में तो यही दिखाया जा रहा है, हनुमान जी की तस्वीर दिखाई जा रही है, हनुमान जी के ऐसे गदा लेते हुए वो जो दृश्य दिखाए गए हैं, भले ही पोस्टर में है, लेकिन वो जो कहानियों जब सुनता है कोई इंसान तो उसकी जहन में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो वो जो वही एक चीज़ हमें असुर में भी दिखाई गई थी। टेक्नोलॉजी पहले से ही डेवलप हो चुकी है हमारे इन पुराणों में, हमारे रामायण महाभारत इनमें हमें देख भी चुके हैं। तो उन सब चीज़ों को अगर एक फ़िल्म इंडस्ट्री में दिखाया जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा हो जाता है और एक कहानी का एक सेंस बनता है कि क्या कहानी बनती हुई आ रही है और कैसे उस पूरी की पूरी कहानी को डेवलप किया जा रहा है। सो ये पूरी तरीके से राइटर का भी हाथ होता है इसके अंदर कि एक राइटर किस तरह से सोचता है किसी फिल्म को। तो इसके राइटर, डायरेक्टर और एक्टर देव पटेल हैं, तो उनके लिए एक बार मतलब ये कहा जा सकता है वाओ, अमेजिंग वर्क, बहुत ही प्यारा काम किया है आपने, बहुत ही उम्दा काम किया है। और मुझे लगता है कि आपके जो एक्शन और जो थ्रिलर सस्पेंसिबल जो चीज़ें आपने इस फिल्म में दिखाई हैं वो काबिल तारीफ़ है। एक फुल एक नंबर, ओह माय गॉड, क्या वाह वाह वाह। सोबिता कहती है कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपने लिए, अपनी माँ के लिए, हमारे लिए। वाह व्हाट एक्शन यार, वाह कमाल कमाल। मास्क पहन लिया जल्द आ रहा है सिनेमाओं में, लेकिन अभी तक उसकी एक रिलीज डेट तो नहीं पता, लेकिन एक अमूमन अंदाज़ा लगाया जा सकता है 5 अप्रैल। इसका जो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, इसका जो लिखा गया है यानी कि राइटिंग वो बहुत शानदार है, क्योंकि पुराने जो वेद पुराणों की बात की जा रही है, भगवान की बात की जा रही है, जो रामायण, एक्टिंग बहुत दमदार है। जितने भी एक्टर्स हैं जो भी हमें इस स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही कमाल के हैं और सब ने अपनी अलग अलग एक छाप छोड़ी है। वैसे भी ट्रेलर बहुत ही कसा हुआ है, बहुत ही सधा हुआ ट्रेलर कहा जा सकता है। कैमरा वर्क बहुत ही स्मार्ट किया गया है, यानी कि देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से इसका कैमरा किया गया है। म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो इसमें मुझे थोड़ा सा हॉलीवुड टच तो नज़र आ ही रहा है, प्लस इसके अंदर साउथ का भी टच है। जो हमारा साउथ का जो इंडस्ट्री है उसका भी मुझे कहीं ना कहीं टच नज़र आ रहा है, जो कि और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। सो हॉलीवुड में पहली बार अगर साउथ इंडस्ट्री का इस तरह का बोलबाला हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है साउथ इंडस्ट्री के लिए भी और हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी। एडिटिंग और VFX बहुत कमाल के हैं, बहुत ही रियल नज़र आ रहे हैं। फिल्म में एक भी जगह ऐसा कट नज़र नहीं आ रहा है जो गलत तरीके से लगा हो। पूरी फिल्म बहुत कसी हुई और सधी हुई नज़र आ रही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल की फिल्म का जो ये ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही शानदार, बहुत मज़ा आया। सो मेरे ख्याल से ये इतना ही आज मंकी मैन के लिए था। आने वाले वीडियोज़ में और भी ऐसे ही ट्रेलर के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी के लिए हम विदा चाहेंगे, आने वाले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।